मूंगफली भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में या इसी के साथ साथ राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। यह अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी काफ़ी महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। और क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में इसकी खेती लगभग 3.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, जिससे लगभग 6.81 लाख टन उत्पादन होता है। इसकी औसत उपज 1963 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ अनुसंधानों या संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों ने मूंगफली की उन्नत तकनीकियों जैसे उन्नत किस्में, रोग नियंत्रण और निराई गुड़ाई या खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है और किस तरह से अच्छा उत्पादन लेना है की जानकारी भी अपने अपने जो साइट है उन पर उपलब्ध करवा रखी है। पर आप देख रहे हैं आज सौरभ किसान, और आज आप जानेंगे कि जो मूंगफली है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से रोग या किस तरह से उनका अटैक होता है और किस तरह से अपनी फसल को हम बचा सकते हैं। जिनमें मुख्य रूप से होता है कि जब जैसे बीज का उगना स्टार्ट होता है उस टाइम पर बीज पर एक जैसे फंगस टाइप में हरी हरी फंगस लग जाती है, जिससे बीज सड़ जाता है। और अगर उसने कली भी फोड़ दी है या उसका जो अंकुरण हो चुका है तो वह भी अंकुरण होने के बाद भी खराब हो जाता है, जिससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक रोग और आता है जिसे रोजेट रोग भी कहते हैं, जिसमें जो इस मूंगफली बढ़िया उगने के बाद उसके ऊपर वाली जो पत्तियां होती है वह बिल्कुल सिकुड़ जाती है या गुच्छा नुमा हो जाती है। तीसरा आता है टीका रोग, जिसमें जो पत्ते होते हैं मूंगफली के उसमें जो छेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है, इस टाइप में छेद होने लग जाते हैं। तो इन तीनों से भी बहुत ज़्यादा उत्पादन प्रभावित होता है। तो सबसे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आगे हम शुरुआत। पहला रोग आता है या पहला जो हम कह सकते हैं कि जो नुकसान होता है किसान को वह है उगते हुए बीज का सड़ना। कुछ रोग उत्पन्न करने वाले कवक होते हैं या जैसे फंगस कह सकते हैं, जिसमें एस्परजिलस नाइजर और एस्परजिलस फ्लेक्स का नाम पहले आता है। ये जो मैंने नाम बताया है ये एक फंगस के नाम है जो इस बीज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और जब बीज उगने लगता है उस समय पर इस पर आक्रमण करते हैं या अटैक करते हैं। इससे बीज पत्रों या बीज के जो अंदर की जो हमारी गहराई में जो खोल होता है वह और बीज के चारों ओर बाहरी जो परत होती है उस पर यह लग जाते हैं, और बाद में ये धब्बे जो देते हैं वो मुलायम हो जाते हैं और जो हमारा बीज है उसको बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे को क्या करना है? इसकी रोकथाम के लिए हमारे को अपने जो बीज है उसकी बुआई से पहले 2.5 ग्राम थायरम प्रति 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए, या फिर कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब का एक आता है 22 नाम से, उसको भी हम 1 या 1.5 ग्राम 1 किलोग्राम के हिसाब से अगर उपचारित कर कर इसकी मूंगफली की बुआई करते हैं तो यह समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरा रोग आता है रोजेट रोग। जैसे मैंने बताया है कि रोजेट रोग को गुच्छा रोग भी कहते हैं, जहाँ पर जो मूंगफली की जो पत्तियाँ हैं ऊपरी वह एक गुच्छे के रूप में सिमट जाती है और उनका रंग भी पीला पड़ जाता है और वायरस टाइप में ये पूरे खेत में धीरे धीरे फैल जाता है। तो सबसे पहले अगर हमारे को एक के पौधे में ही ये रोग दिखा है तो उस पौधे को तुरंत उखाड़ कर दूर, जहाँ हमारा खेत से बहुत दूर फेंक देना चाहिए या ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, क्योंकि यह भी एक कोरोना टाइप का वायरस होता है जो फैलने के बाद वापस कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस रोग को फैलने से पहले ही रोकने के लिए हमारे को इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर को 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते रहना चाहिए, या हमारे को जैसे पहले ही शेड्यूल बना देना चाहिए कि जैसे 3 महीने की यह फसल है तो उसमें हम 2 या 3 बार यह स्प्रे करेंगे, जिससे यह रोग आएगा ही नहीं, तो हमारे ये जो समस्या है वह बिल्कुल नहीं आएगी। एक हम उपचार और कर सकते हैं कि वाइट फ्लाई को रोक देते हैं तो वो अंडे नहीं देती है, जिससे भी ये वायरस नहीं आता है। तो उसके लिए फेरोमोन ट्रैप हम हमारे खेत में लगा देते हैं, तो उससे वह अट्रैक्ट हो जाएगी उस कलर से और वहाँ पर ही चिपक जाएगी, जिससे भी हमारी ये जो रोग है उसकी समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। तीसरा रोग हमारे सामने आता है टीका रोग। यह इस फसल का सबसे बड़ा और भयंकर रोग है। आरंभ में जब शुरुआत होती है तब पौधे के नीचे वाली पत्तियों के
ऊपरी सतह पर गहरे भूरे रंग के छोटे-छोटे गोलाकार धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये धब्बे बाद में ऊपर की पत्तियों और तनों में भी फैल जाते हैं और संक्रमण की जब जो दर है वह बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब पत्तियाँ सूख कर जड़ भी जाती हैं और केवल जो इनका तना होता है डंठल के रूप में ही यह बचे रहते हैं। तो इससे फसल की पैदावार काफ़ी मतलब जो हम कह सकते हैं कि काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जब पौधे का भोजन ही नहीं बनेगा पत्तियों से, तो वह जो हमारा जो दाना है वह भी नहीं बन पाएगा। और हम जानते हैं कि भूमि में जो रोग ग्रसित पौधे होते हैं उनके अवशेष अगर रह जाते हैं तो इसके कारण भी यह रोग बहुत ज़्यादा आता है। तो इसकी रोकथाम के लिए डाइथेन M45 को 2 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम छिड़काव करते हैं तो यह समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। या फिर वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया कि कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो बाविस्टिन पाउडर आता है उसका भी अगर हम स्प्रे करते हैं तो यह समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हमने जाना कि मूंगफली में आने वाले 3 प्रमुख रोग कौन-कौन से हैं और किस तरह से हम इनसे हमारी जो मूंगफली है उसको बचा सकते हैं। यह जानकारी हमने जो आपको उपलब्ध करवाई है, यह उन्नतशील जो किसान हैं उनके द्वारा जो काम किया जाता है उसके द्वारा और हमारा जो फील्ड का नॉलेज है उसके द्वारा हम आपको यह जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तीसरा रोग हमारा